श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा है तो ये वाला उपाय आप सभी लोगों को अपने घर पर करना ही करना है। मात्र 7 बेलपत्र और 3 फूल से ये उपाय करना है। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, परिवार का मान सम्मान में कमी आ रही है, जीवन में सफलता हासिल हो रही है, जीवन में संतुष्टि मिल ही नहीं रही है, घर में धन संपदा की कमी हो रखी है, तो मेरे महादेव के लिए एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। 7 बेलपत्र और 3 फूल का उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है समय और दिल। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है। देखिए अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है ना, सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, क्लेश बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में बड़े बड़े लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, कभी कभार आपके घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि आपको घर में रहा नहीं जाता है, घर में मन नहीं लगता है, अब मान सम्मान में, परिवार के मान सम्मान में कमी आने लगी है, संपदा की कमी आने लगी है, वैभव की कमी आने लगी है, परिवार की सत्ता कम हो रही है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। परिवार का कोई भी एक सदस्य इस काम को कीजिएगा। किस दिन करना है? जो सोमवार पड़े। सोमवार को ना कर पाओ, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने प्रदोष आती है, किसी भी शिवरात्रि या किसी भी प्रदोष के दिन, तीनों दिन का बराबर महत्व है इस वाले उपाय के लिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले लेना होगा बेलपत्र। कितने लेने हैं? 7 बेलपत्र लेने हैं। और पूज्य गुरुजी ने कहा जिस घर की स्त्री, महिला, बहन, बेटी, पत्नी इस उपाय को करती है ना, 100 गुना फल मेरा महादेव उसे देता है। 7 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, और गिन करके 7 ही लेने होंगे आपको चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, खंडित कहीं से नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 3 फूल। ठीक है, कोई से भी 3 फूल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पीला ले लो, चाहे लाल ले लो, चाहे सफेद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक फूल को छोड़ करके वो है केतकी का फूल। बस केतकी का जो फूल होता है पीला सफ़ेद सा होता है, इसको नहीं लेना है। इसके अलावा जो आपको मिल जाए वो 3 फूल आपको लेने हैं। ठीक है, अपने घर से एक कटोरी लेना, इसी कटोरी के अंदर जो आपने बेलपत्र लिए हैं उन बेलपत्र को रख लेना, 7 बेलपत्रों को, साथ ही साथ 7 चावल के दाने इसके अंदर रख देना, और जो 3 फूल लिए हैं आपने उन 3 फूलों को भी आपको इसी के अंदर रख देना है। इस कटोरी को अपने हाथ में लेकर के आपका जो पूरा घर है उस पूरे घर में आपको इसे लेकर के घूम जाना है। किसका नाम लेकर के करोगे ये चीज याद रखना, माता जगदम्बा के नाम से। किन के नाम से घूमोगे? माता जगदम्बा का स्मरण करते हुए आपको पूरे घर में घूम जाना है, और घूम करके आपका घर का जो मंदिर है उस घर के मंदिर में इस कटोरी को उठा करके रख देना है। किसी भी समय कर लेना, कोई समय फिक्स नहीं है, ठीक है। इस कटोरी को उठा करके रख देना, और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना। अब ध्यान से सुनना, जब आपका ये दीपक आप प्रज्वलित करो, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, मतलब कि बुझ जाए, ठंडा हो जाए, जो भी आप कहते हो, जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद में इस कटोरी में रखी हुई समस्त सामग्री को आपको उठाना है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, और उसके बाद पहुंच जाना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़ी हो जाओगे, है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है? जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देने के पश्चात अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आपको जाना है नंदी बाबा के पास। इसी वाले उपाय का सबसे बड़ा क्रम है नंदी बाबा का जो उठा पैर है ना, उस उठे पैर के पास में 3 फूल जो आपने कटोरी में लिए हुए हैं उन 3 फूल को समर्पित करना, अपने परिवार का गौरव बढ़ाने की कामना करते हुए। ठीक है, यहां पर आपको 3 फूल समर्पित करने नंदी बाबा पर। उसके बाद में आपको
शिवलिंग पर 7 बेलपत्र जो लिए है वो इस क्रम में समर्पित करना है कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, 7 बेलपत्रियों को यहां पर समर्पित करके अपने परिवार की उन्नति की कामना आपको करनी है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर 7 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको सभी के सभी चावल के दानों को समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से कामना करके वापस चले आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा ये जो 3 दिन होते हैं ना, ये आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो भी आपको इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन आपको करना है। एक नियम बना लो, करना है तो करना है। अगर जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो, सारी कोशिश कर ली, बहुत कोशिश करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल रही है ना, आपको जीवन में संतुष्टि नहीं मिल रही है, बहुत काम कर रहे हो लेकिन जितना आप काम कर रहे हो उसका फल उतना आपको नहीं मिल रहा है, जीवन में असंतुष्ट हो, बीमारियों से परेशान हो, घबराहट होती है, बुरे सपने आते हैं, जीवन में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, मन में कोई ना कोई बात हमेशा चलती रहती है, एक छोटा सा काम करना स्टार्ट कर दो। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, 2 लोटे, 2 कलश, एक में तो आपको जल भरना है जो आपको तांबे का कलश लेना है, और दूसरे नंबर पर आप चाहे कोई सा भी कलश ले लो तांबे को छोड़ करके, मैंने यहां स्टील का बताया है। इसके अंदर आपको दूध और गंगा जल भरना है। दूध जो भरोगे कच्चा दूध लेना गाय का, गंगा जल थोड़ा सा भर लेना, दूध पर्याप्त मात्रा में ना हो तो आप थोड़ा सा दूध लेकर के उसमें जल मिला लेना। ठीक है, इस तरीके से ये 2 कलश आपको तैयार करने हैं और इन दोनों को लेकर के पहुंचना महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे उत्तर दिशा की तरफ, हमेशा की तरह बताऊंगा, मुख करके खड़े हो जाओगे। ठीक है। अब जो आपने सबसे पहले दूध का लोटा लिया है ना, उस दूध वाले लोटे को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या अष्टाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए सबसे पहले आपको दूध वाला जल समर्पित करना है स्टील के कलश का। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए उसके पश्चात अब ध्यान से सुनना, जो आपने तांबे के कलश में जल लिया है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर एक मटकी विराजमान होती है जो कि महादेव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोतरियन देव का स्थान है, जहां से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता है। तो जो आपने जल वाला कलश लिया है वो आपको इस कलश के अंदर अपनी सफलता की कामना करते हुए, जो बुरे सपने आते हैं, घबराहट होती है, संतुष्टि नहीं है, बीमारियों से परेशान हो, उसकी कामना करते हुए यहां पर समर्पित करना। थोड़ा सा जल जो भी जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए उस जल को रोकना, आचमन करना और अपने ऊपर 5 बार उसके छींटे मारना, चाहे लगे या ना लगे, 5 बार आपको छींटे मारने हैं। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जीवन में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, ये शिव तत्व है। साथ ही साथ अगर आपको रात्रि में बुरे सपने आते हैं तो पूज्य गुरुजी ने कहा महादेव की 5 पुत्रियां जिनका स्थान ऊपर की तरफ होता है, माता अशोक सुंदरी को छोड़ करके, जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोतली एंड देल, ये जो 5 पुत्रियों का उनका नाम लेकर के जो व्यक्ति सो जाता है ना, उसे कभी बुरा सपना नहीं आता, एकदम चक नींद आती है। पूज्य गुरु जी के बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय, चाहे आप सारे उपाय चूक जाओ, ना करो, कुछ भी मत करना, लेकिन तीसरा वाला उपाय जरूर करना। अपने घर में धन की वृद्धि के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए, घर में वैभव की वृद्धि के लिए, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ वृद्धि के लिए किया जाता है। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं। जो सोमवार, जो प्रदोष, जो शिवरात्रि पड़े, केवल ये 3 दिन करना स्टार्ट कर दिए, जीवन में कोई और उपाय मत कीजिए, बस ये वाले उपाय। 2 दीपक तैयार करना। कितने दीपक? 2। 2 में से एक दीपक होगा गोल बाती का और दूसरा होगा लंबी बाती का। ख्याल रखना, किसका? लंबी बाती का। ठीक है, दोनों के ही अंदर आप भरोगे घी। ठीक है, ये जो 2 दीपक आपने तैयार किए हैं, सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि, ये 3 दिन तो जीवन में फिक्स कर लो,
शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो, प्रदोष कार्य के समय, सबसे पहले जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे और जो लंबी वापी का दीपक है बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित करके आना, जिसमें बत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा उत्तर दिशा की तरफ। अपने घर में संपदा धन की वृद्धि की कामना करते हुए यहां समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा इन 3 दिनों में प्रदोष काल के समय माता नचनी जी का वास होता है और यहां पर ये जो लंबी वापी आप लगाते हो ना, महादेव के लिए नहीं, माता नचनी के लिए लगाते हो। और जो व्यक्ति इस लंबी वापी का दीपक यहां पर लगा करके चला लाता है शाम के समय, वो माता नचनी को अपने घर लेकर के जाता है। और जो दूसरा दीपक है वो आप उस शिवलिंग की चौखट पर जा करके, जो दाहिनी ओर का हिस्सा होता है, मैं आपको लाल कलर से बता देता हूं, ऐसे करते इस जगह पर आपको समर्पित करके चले आ जाना है। 6 कर लो, कुछ और उपाय करो या मत करो, इस वाले उपाय को करना स्थापित कीजिए। जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी आपके घर में नहीं रहने वाली है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक पे ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।